साल 2024 में देश में लोकसभा आम चुनाव संभावित है। सभी की नजर 2024 आम चुनाव पर है कि क्या भाजपा इतिहास रचेगी या कांग्रेस भाजपा का विजय रथ रोकने में कामयाब रहती है। लेकिन 2024 से पहले 2023 में 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनावों को 2024 का आम लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है, क्योंकि इन 10 राज्यों में लोकसभा की 93 सीटें आती हैं और कुल लोकसभा सीटों की ये 17% है। वहीं साल 2023 में अदालतों में भी ऐसे फैसले आने हैं जिसका सीधा असर 2024 के आम लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। तो कौन से हैं वो 8 फैसले जो प्रभावित करेंगे 2024 के जनमत को, आइए जानते हैं। सबसे पहला फैसला है जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों का परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका पर। कर्नाटक हिजाब विवाद में बड़ी बेंच फैसला देने वाली है। इसके अलावा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में बदलाव कर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला आएगा। सीईसी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के तरीके पर विवाद है, उस पर फैसला आएगा। ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन लागू रहेगा या नहीं, इस पर। नेताओं अफसरों के बेतुकी बयानबाजी पर फैसला आएगा। नोटबंदी सही या गलत है, इस पर फैसला आएगा। संविधान पीठ पर निगाहें, मुकदमों में नई आरोपी जोड़ने की प्रोसेस पर फैसला साल 2023 में आ सकता है। ये सारे ही फैसले 2024 के लोकसभा चुनावों पर असर डालेंगे, क्योंकि अधिकतर फैसले केंद्र सरकार से जुड़े हैं। ये सभी फैसले वो हैं जो कहीं न कहीं हिंदू अस्मिता या देश की आम जनता के हित में फैसले हैं और देश को दूरदर्शी परिणाम देने वाले हैं। लेकिन अगर इन मामलों पर फैसला जनता के पक्ष में नहीं आता तो जनता का सारा गुस्सा ईवीएम पर निकलेगा और जिसका सीधा नुकसान विपक्ष को होगा, क्योंकि इनके फैसले अगर पक्ष में आते हैं तो भाजपा को फायदा होगा और विपक्ष में आते हैं तो भी कमल को ही फायदा होगा, क्योंकि भाजपा को सीधा ये राजनीतिक आरोप लगाने का मौका मिल जाएगा कि हमने तो देश हित में फैसले किए थे, लेकिन न्यायालय के आंगन में जाकर विपक्ष ने जनता का हक ही छीन लिया। इसीलिए विपक्ष को ये मानना चाहिए कि कोर्ट पर इस वक्त ऐसा फैसला ले कि उनको चुनाव में ज्यादा नुकसान ना हो। वहीं साल 2023 में पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत को विश्व गुरु के रूप में पेश करने की कोशिश हो सकती है। भारत की G20 का अध्यक्ष होने के दौरान अगले साल विदेश नीति बीजेपी के नैरेटिव को आगे बढ़ा सकती है। वहीं 2024 के जनवरी में राम मंदिर भी बनकर तैयार हो जाएगा और इसका भी असर लोकसभा के चुनावों पर दिखेगा। बीजेपी ये कहेगी कि उसने अपना सबसे बड़ा वादा पूरा किया, जबकि कांग्रेस ने राम मंदिर मामले में कोर्ट में अटका रखा था। वहीं जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद ये पहला लोकसभा चुनाव होगा जिसका फायदा भी बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि घाटी से धारा 370 हटना भी बीजेपी का बड़ा चुनावी वादा था। कुल मिलाकर देखें तो 2023 में ही बीजेपी 2024 के आम चुनाव के लिए सियासी बढ़त बना लेगी। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के लिए बीजेपी और मोदी के खिलाफ कोई बड़ा मुद्दा नजर नहीं आ रहा है जो विपक्ष के लिए 2024 के आम चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सके। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।